हेलो बच्चों, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पार्ट 8 वीडियो में आज हम लोगों का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर में एरर ऑफ ओमिशन। तो चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर के अंदर हमारा एरर ऑफ ओमिशन आता है। एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके के होते हैं। पहला है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है कि हमने अपनी एंट्री कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं की, यानी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल। और दूसरा आता है हमारा पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब है हम अपनी एंट्रीज को पार्शियली रिकॉर्ड किया और पार्शियली अनरिकॉर्डेड है। तो इस बात को समझने के लिए हम लेंगे एक एग्जांपल। सबसे पहले हम लेंगे कंप्लीट ओमिशन का एग्जांपल। एग्जांपल है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश वर्थ ₹5,000 वर कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। अब इसके अंदर आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, क्योंकि परचेज गुड्स किया है हमने और रमेश से ₹5,000 का, जिसको हम कंप्लीटली ओमिट कर गए हैं बुक्स के अंदर, यानी हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स के अंदर कहीं पे भी। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब अगर हम इसकी बात करते हैं रॉन्ग एंट्री की, तो रॉन्ग एंट्री के अंदर आपको कोई नीड नहीं है एंट्री करने की, क्योंकि आप इसको ओमिट कर गए हो तो इस पे रॉन्ग एंट्री की कोई जरूरत नहीं है और ऑपोजिट की भी जरूरत नहीं होगी। जब रॉन्ग की जरूरत नहीं है तो ऑपोजिट की भी कोई जरूरत नहीं होगी और डायरेक्टली जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए वही आपकी रेक्टिफाइड एंट्री भी हो जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन को एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है गुड्स सोल्ड टू सुरेश वर्थ ₹10,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड टू द सुरेश अकाउंट इन द लेजर। इसके अंदर लिखा है गुड्स हमने सोल्ड किया है सुरेश को 10,000 का, लेकिन उसके अंदर हमने रिकॉर्ड किया उसको सेल्स बुक के अंदर, लेकिन सुरेश के अकाउंट के अंदर हमने उसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर रॉन्ग एंट्री की बात करूं तो हमने सुरेश के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो सुरेश के अकाउंट में ब्लैंक है इसलिए क्रॉस क्रॉस लिखा हुआ है टू सेल्स। और ऑपोजिट एंट्री करे तो वो जो क्रॉस क्रॉस है यानी जो ब्लैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स डेबिट हो जाएगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री को करने के लिए हम ऑपोजिट और करेक्ट एंट्री के अंदर नेट करेंगे। सेल्स अकाउंट एक बार डेबिट हुआ आपस में कट जाएगा और एक बार क्रेडिट हुआ ये कट जाएगा, तो क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाते हैं, बचता है एक सुरेश अकाउंट और दूसरी जगह तो है ही ब्लैंक। अब रेक्टिफाइड एंट्री को करने के लिए इसका मतलब केवल सुरेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से और सपोर्टिंग में उसको सस्पेंस अकाउंट मिल जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।